आज का पहला प्रश्न है कि ग्रीनविच यामोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, अल्जीरिया और पुर्तगाल। अल्जीरिया और पुर्तगाल। कूट के आधार पर हमें चयनित करना है। कूट के आधार पर चयनित करना है कि कौन सा सही है। 1 और 2, 1 2 3, 3 और 4 और 1 और 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन 1 2 3, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पुर्तगाल से यह रेखा नहीं गुजरती है। ग्रीनविच रेखा 6 वाटर बॉडीज की से गुजरती है, जिसमें आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, साउथर्न से ग्रीनलैंड सी और नॉर्वेजियन सी और मेडिटेरियन सी से भी होकर गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा जो है वो 6 देशों से होकर गुजरती है, जो उत्तरी से दक्षिण की ओर, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को सम्मिलित कीजिए। प्लेट और महासागर स्थानों के बीच, जैसे कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, कैरोलिन प्लेट और जुआंडे फूका प्लेट। तो इसका जो है वो सही सुमेलन क्या होगा। तो इसका जो सही जो आंसर है, इसका कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, जो कोकोस प्लेट जो है वह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। मतलब कोकोस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। नाजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका और पैसिफिक प्लेट, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। कैरोलिन प्लेट जो है, कैरोलिन प्लेट जो है वो फिलीपींस और भारतीय प्लेट के बीच है। और जुआन डे फूका प्लेट जो है, जुआन डे फूका प्लेट जो है वह दक्षिण यह जो जुआन डे फूका प्लेट जो है उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण प्लेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है। कांगो, कीनिया, तंजानिया और युगांडा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कांगो, क्योंकि विक्टोरिया झील कीनिया, तंजानिया और युगांडा से होकर बहती है। ठीक है, सुपीरियर झील के बाद, सुपीरियर झील के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील है वह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, लेकिन विक्टोरिया झील जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवात रेमल समाचारों में रहा। रेमल नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रदान किया गया था। बांग्लादेश, भारत, मालदीव और ओमान। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ओमान। ठीक है, रेमल तूफान जो है उसका नामकरण जो है वो ओमान ने प्रदान किया था।
ठीक है, और यह तूफान जो है बंगाल की खाड़ी में आया था, और यह मुख्य रूप से यह जो है रेमल तूफान जो है बांग्लादेश में टकराया था। ठीक है, और इसका नामकरण ओमान ने दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया में नहीं है? ऑरेंज नदी, साल्विन नदी, टाइग्रिस नदी और यांगटीसी क्यांग नदी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ऑरेंज नदी। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ऑरेंज नदी, क्योंकि ऑरेंज नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी, दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी बहती है। साल्विन नदी जो है म्यांमार की है, और टिग्रिस रिवर जो है नदी जो है यह पश्चिमी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और यह नदी ईरान, तुर्की, सीरिया में बहती है। और यांगटीज रिवर जो है वो चाइना की सबसे बड़ी नदी है, साथ में एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है, और विश्व की यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी लंबी जो है वो आपकी नील नदी है, दूसरे पर अमेजन है, और तीसरे पर यांगटीसी क्यांग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोकप्रिय रूप से उष्णकटिबंधीय चौर्निज्म के नाम से जानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, पीट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि ये अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर सामान्य हो जाती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन है, एक दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, और कारण है ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व पर स्थित भारत ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए और दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, तांबे और सोने के लिए प्रसिद्ध ओलंपिक बांध खदान निम्नलिखित में से किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका या फिर स्विट्जरलैंड। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है जो इसका सही जो आंसर है, सॉरी, हाँ इसके दोनों कथन सही हैं। और अगला प्रश्न है, तांबे और सोने के लिए प्रसिद्ध ओलंपिक बांध खदान निम्नलिखित में से किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। जो खदान खान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के प्रांत के आसपास है। अगला प्रश्न है, आतपन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि यह तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और आतपन की मात्रा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर घटती जाती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो कर्क रेखा से ध्रुवों की ओर, ठीक है,
वो बढ़ती जाती है, मतलब अक्षांशों की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, कौन से क्षेत्र में अपने फलों की उद्यान कृषि के लिए विश्व के बाग के रूप में जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, भूमध्य सागरीय या ध्रुवीय क्षेत्र? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्रेरी घास के मैदानों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए कि प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वतों, पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है और मक्का उत्पादन के विशाल अवशेषों के कारण प्रेरी को विश्व के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं, कौन सा कथन जो सही है, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है, ना पहला और दूसरा जो है दोनों सही है। सॉरी, दूसरा कथन जो है वो गलत है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि प्रेरी को मक्का उत्पादन के लिए नहीं, प्रेरी को गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम शैल पाई जाती है? पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, मध्य एशिया या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सहारा मरुस्थल 9 देशों में फैला है और इस क्षेत्र में बेडोइन और तुआरेग जनजातियां समूह निवास करते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। मतलब कि दूसरा कथन इसका जो है सही है, पहला कथन इसका जो है गलत है, क्योंकि सहारा मरुस्थल जो है 9 देशों में नहीं 11 देशों में फैला है, जिसमें अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, माली, मर्तानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश विश्व भर में उत्पादित स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करता है? लीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे या फिर जायरी? कौन सा कथन सही है? 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या फिर 2 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2 3 4। ठीक है, 2 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए स्थानीय नाम और उनके स्थानीय खेती के नाम और उनके स्थान। तो इसका मिल्पा, रोका, लदांग और झूम। इसका जो सही मिलान है वो मिल्पा जो है वो मैक्सिको की खेती है, मिल्पा जो है वो मैक्सिको की है, रोका जो है ब्राजील की है, लदांग जो है लदांग मलेशिया की है और झूम जो है उत्तरी पूर्वी भारत की है। इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पहला विकल्प जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, आकाशीय पिंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि तारे आकाशीय पिंड होते हैं जो परमाणु संलयन के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ग्रह छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, तारों से प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो कौन सा सही है? ना तो एक ना ही दो, केवल एक और दो, केवल दो या फिर केवल एक? जो इसका सही जो आंसर है, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल बिग बियर के नाम से जाना जाता है? उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन या फिर पेगासस? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है
ए ऑप्शन उर्सा मेजर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा स्थलीय ग्रह है? मंगल ग्रह, शुक्र, पृथ्वी या फिर बुध? जो इसका सही जो आंसर है, जो इसका वो है आपका डी ऑप्शन बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र का सही वर्णन करता है कि यह भूमध्य रेखा के पास स्थित है, उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा तक विस्तारित होता है, यह आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे का क्षेत्र है, जो टुंड्रा की ठंडी और शुष्क जलवायु की विशेषता रखता है, यह एक ठंडा रेगिस्तान जैसा क्षेत्र होता है जहां सूर्य कभी भी सीधे सिर पर नहीं पहुंचता है, जिससे कई महीनों तक अंधेरा रहता है। यह अंटार्कटिका का वह क्षेत्र है जहां पेंगुइन और ध्रुवी भालू जैसे जानवर जीवित नहीं रह पाते। तो कौन सा इसका सही है जो उस क्षेत्र का सही वर्णन करता हो? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आपका आखिरी प्रश्न है कि कार्यशील जनसंख्या आय समूह में शामिल होते हैं 17 से 65, 19 से 62, 15 से 59 या 20 से 60। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 15 से 60। तो सी ऑप्शन का जो है सही। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।